देवी संज्ञा की जय हो। देव विश्वकर्मा सूर्यलोक पधारे हैं। उनका स्वागत करो, मैं आती हूँ। माता, देव विश्वकर्मा कौन है? तुम्हारे नाना श्री हैं पुत्र। तो उनके आने से आप चिंतित क्यों दिख रही हैं? पिता सूर्यदेव और देव विश्वकर्मा नाना, एक ही दिन में कितने रहस्य खुलेंगे तुम्हारे मित्र शनि। देव विश्वकर्मा वही है ना, देवों के प्रमुख शिल्पी और वैज्ञानिक? हाँ, वही है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ माता? कदाचित वो तुमसे ही मिलने आए हैं पुत्र। मैं जाकर उनका सत्कार करती हूँ, तुम स्नान करके आ जाओ। मैं भी स्नान करने चलता हूँ। चलो मित्र शनि। कैसे सामना करूं उनका? कभी उनसे मिली नहीं। कहीं वो पहचान गए, ये सत्य जान गए कि मैं संज्ञा नहीं, देवी संज्ञा की छाया हूं, तो क्या होगा? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छिपाई सूर्यदेव, क्यों? ससुर भी तो पिता के समान होता है, पिता के साथ इतना बड़ा छल, वो क्या कहूं मैं आपसे? आश्चर्य तो अपनी पुत्री पर हो रहा है जिसने इतना बड़ा सत्य मुझसे छिपाया। प्रणिपात पिताश्री। कौन हो तुम? नहीं, तुम मेरी पुत्री नहीं हो सकती। देव वो मैं सूर्यदेव। एक पिता अपनी पुत्री से बात कर रहा है। प्रणिपात देव विश्वकर्मा। वर्षों पूर्व मैंने तुम्हें सुझाव दिया था कि सूर्य के ताप को अपना प्रारब्ध मान लो। जानकर अच्छा लगा कि तुमने ऐसा किया।
परंतु ये तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे नाती के जन्म का सत्य तुम मुझसे छिपाओगी। शीघ्र चलो मित्र, मुझे देव विश्वकर्मा को देखना है। जो पुत्री प्रतिदिन मुझसे हट करने आती थी वो वर्षों तक मुझसे मिलने नहीं आई। उसने ये तक बताने का कष्ट नहीं किया कि मेरा और भी एक नाती है। एक पुत्री ने यदि ऐसा किया तो अवश्य कोई बड़ा प्रयोजन होगा। क्या छुपा रही हो मुझसे? दृष्टि वही झुकाता है जिसने कोई रहस्य छुपाया हो। मेरी आंखों में देखो और सत्य बताओ। मैंने पूछा क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपाया आपकी पुत्री ने। उसने तब किया है और आज भी कर रही है। परंतु ये मत पूछिएगा कि मैंने आपसे ये सत्य क्यों छुपाया। मुझे अंधकार में रखा है तुमने और आप मुझसे कहती हो कि उसका मैं कारण ना पूछूं। मैं अपना सत्य इन्हें नहीं बता सकती, परंतु शनि का सत्य इन्हें बता सकती हूँ। उत्तर दो संज्ञा। जब प्रारब्ध प्रश्न बनकर खड़ा हो जाए तो उत्तर देना कठिन हो जाता है। दिए गए वचन और सौंपे गए कर्तव्य के कारण कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति निरपराध होते हुए भी अपराधी सिद्ध हो जाता है। मैं विवश थी अपने वचन से, अपने कर्तव्य से, और इसी कारण मुझे अपने इस पुत्र का अस्तित्व केवल आपसे नहीं पूरे संसार से छुपाना पड़ा। चुप प्रकौर तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। मैं इस शिशु का परित्याग करता हूं, इसे श्राप देता हूं। मेरी एक भी किरण जिस पर इसे स्पर्श करेगी ये भस्म हो जाएगा। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर, जहां सूर्य की किरणें ना पहुंचे। मेरा नाती वन में पला, अपने परिवार, अपने पिता से दूर, और तुम वर्षों तक सूर्यलोक से वन और वन से सूर्यलोक के बीच में भटकती रही। एक माली बीज को वर्षों सींचता है, परिश्रम करता है, और जब वो बीज फलदार वृक्ष बनता है तो माली की थकान दूर हो जाती है, उसका परिश्रम सार्थक हो जाता है। मेरा प्रारब्ध, मेरा परिश्रम भी सार्थक हुआ केवल मेरे पुत्र के कारण, शनि के कारण।
कितना समय और लगेगा शुक्राचार्य? तुम ऋषि और आचार्य साधना में समय व्यर्थ करते हो केवल यह जतलाने के लिए कि बहुत परिश्रम कर रहे हो, और उसका मूल्य हम जैसे को चुकाना पड़ता है। एक दाना भी तो बनाना है शुक्राचार्य। कितना समय और? जिस गति से तुम कार्य कर रहे हो ना शुक्राचार्य, मुझे लगता है ये कार्य मुझे ही अपने हाथ में लेना होगा। मेरा हाथ पकड़ो इंद्र। हाथ पकड़ने से क्या होगा शुक्राचार्य? मैंने कहा मेरा हाथ पकड़ो इंद्र, नहीं तो हाथ मलने का समय भी नहीं बचेगा। पकड़ो। इंद्र, मिलो मेरी नई रचना से, मेरे नए निर्माण से, चक्रवात से। अब सिद्ध हो जाएगा कि वो बालक केवल सूर्य पुत्र शनि है या कर्म फलदाता शनि।